हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, जिसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता है जब भी हम लाइट के रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ते हैं तब हम बोलते हैं कि हम ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब ऑप्टिक्स में बहुत से टॉपिक आते हैं, जैसे हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गई, डाइफ्रैक्शन हो गया। तो ये सारे के सारे फिनोमिना किसके साथ रिलेट करते हैं? लाइट के साथ। तो ये किस ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फिजिक्स को बिलोंग करते हैं? दिस बिलोंग्स टू द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, दैट विल बी द रिफ्रैक्शन. So here we are going to start with a very brand new chapter as refraction of light. चलिए, ऑब्वियसली लाइट तो आपको पता है क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन. रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट while traveling from one medium to other, having different optical density. Very very important. इस डेफिनेशन का हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है भाई. बेंडिंग ऑफ लाइट, ये भी हम इस चैप्टर में और इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाइट बेंड क्यों की. तो उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी. हम कॉज ऑफ बेंडिंग भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए रिफ्रैक्शन क्या है. दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी. This optical density need not to be confused with the density of a medium. भाई जैसे हम डेंसिटी को डिस्कस करते थे कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, इसके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि वेदर जो लाइट है वो किस तरीके से बिहेवियर करती है इन अ मीडिया, उस हिसाब से हम ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करते हैं. इट इज नॉट द सेम एज दिस डेंसिटी. अच्छा, तो यहां पर एक और लाइन दिखी होगी, वन मीडियम टू अदर, यानी कि इसमें दो मीडियम्स इन्वॉल्व होते हैं भाई. रिफ्रैक्शन में देयर विल बी टू मीडिया. मीडियम का प्लूरल क्या है? टू मीडिया विल बी इन्वॉल्व. दो मीडिया इन्वॉल्व होंगे, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं देयर विल बी अ पेयर ऑफ मीडिया. ठीक है, देयर विल बी द पेयर ऑफ मीडिया. तो देखिए भाई, मैंने कहा हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जो भी दो मीडिया होंगे उनमें से एक की डेंसिटी कुछ और होनी चाहिए, दूसरे की कुछ और होनी चाहिए. और होनी कैसी चाहिए भाई? डिफरेंट. अगर सेम होगी तो वो रिफ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होनी चाहिए. अच्छा, अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है भाई? देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है एक चीज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड किस हिसाब से चेंज होती है, वो डिफाइन करता है वेदर एक मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है. चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट विल डिफाइन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. कैसे मैं बात कर रहा हूं, कैसे हम बात कर रहे हैं भाई इसकी? ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहले तो मैं आपको बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर इन वैक्यूम जो है वो क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. भाई ये जो स्मॉल सी होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ लाइट, कर्सिव सी और स्मॉल सी. ठीक है, दिस डिफाइंस द स्पीड ऑफ लाइट और इसकी वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होती है भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये वाटर में आ गई स्पीड. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात करें तो ये आ जाएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड.
ये कुछ स्पीड है लाइट की डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में। हमने एयर की बात की, वैक्यूम में इतनी, वाटर में इतनी, ग्लास में इतनी। अच्छा, अब देखिए वैक्यूम में ज्यादा है, वाटर में आते आते कम हो गई, ग्लास में आते आते और भी जो है ये चीज कम हो जाती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने बोला इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट decreases when passing from a medium, then that medium is known as denser medium, और इसको ऑप्टिकल डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। भाई अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब वो उस मीडियम से पास करती है, तो वो क्या है? डेंसर। सिमिलरली इफ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज कर जाती है वाइल पासिंग, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब देखो ध्यान से सुनना, हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में कहा था दो मीडियाज इन्वॉल्व होंगे, और यहां पर हमने इसको डेंस नहीं बोला या इसको रेयर नहीं बोला, हमने बोला डेंसर रेयरर। मतलब हम किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ रिलेटिव टर्म। ये किसी के साथ रिलेशन में यूज होगी टर्म। हम ये नहीं कहेंगे कि ये मीडियम जो है वो रेयरर है या ये मीडियम डेंसर है, हम इस तरीके से नहीं यूज करेंगे। हम बोलेंगे ये मीडियम उस मीडियम से डेंसर है, ये मीडियम उस मीडियम से रेयरर है। मतलब किसी के साथ इसका रिलेशन शो करेंगे, इसीलिए ये रिलेटिव टर्म है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये मीडियम ऑप्टिकल रेयरर है किस मीडियम से, क्या ये ऑप्टिकली डेंसर है लेकिन किस मीडियम से, इस भाषा में बात करेंगे। तो इसी को देखते हुए देखिए, अगर हम एयर, वाटर और ग्लास की बात करें, तो देखिए सपोज कीजिए लाइट जो है एयर से आती आती वाटर में एंटर करी, लाइट जो है एयर से आते आते वाटर में एंटर करी, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, वाटर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई? कम। ठीक है, एयर से ज्यादा है, वाटर में आती आती कम हो गई, यानी कि वाटर क्या होगा? वाटर में आते आते स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो गई। तो वाटर किस तरीके का मीडियम हुआ? डेंसर। जिस मीडियम में आके उसकी स्पीड कम होती है वो मीडियम क्या है? डेंसर। और दूसरा मीडियम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? एयर वाला रेयरर। ये मीडियम क्या हो जाएगा? रेयरर। भाई अगर इसमें स्लो है तो इसमें फास्ट होगी, अगर स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो वो मीडियम कौन सा है? रेयरर। अच्छा, दूसरी एग्जांपल लें। अगर मैं देखूं कि रे ऑफ लाइट मूव करी है वाटर से ग्लास की ओर, तो वाटर में ज्यादा है, ग्लास में कम है। अब कौन रेयरर कौन डेंसर? भाई डेंसर में स्पीड कम हो जाती है, 2.25 से 2 हो गई, मतलब ग्लास इसमें क्या हो गया? डेंसर, और वाटर इसमें क्या हो गया? रेयरर। क्या अब आपको बात समझ में आ रही है? भाई वाटर एक टाइम पे तो डेंसर है लेकिन एक टाइम पे रेयरर है, मतलब वाटर की कोई प्रख्यात डेफिनेशन नहीं है कि ये हमेशा ही डेंसर या हमेशा रेयरर ही रहेगा। क्यों? इट डिपेंड अपॉन द अदर मीडियम। दूसरा मीडियम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वाटर डेंसर है जब एयर से आ रही है लाइट, वाटर रेयरर है जब ग्लास में जा रही है लाइट। तो इन बातों से आपको यह पता लगता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि सभी के लिए मैं कह दूं कि नहीं भाई ग्लास इज द डेंसेस्ट मीडियम। नो, वो किसके साथ कंपैरिजन में है वो उसकी डेफिनेशन बनेगा कि वेदर इट इज अ रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। सो इट इज अ रिलेटिव टर्म, नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। तो ये आपको पता लगा। अच्छा, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी है जो हमें रिलेशनशिप दे दे इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी का, जिससे देख के या जिसकी वैल्यू देख करके हम ये गैस कर पाए हां भाई ये ऑप्टिकल डेंसर है, ये ऑप्टिकली रेयरर है? बिल्कुल। वो क्या है हमारे पास टर्म? द टर्म दैट measures the value of
ऑप्टिकल डेंसिटी, वो क्या है हमारे पास, दैट टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RI लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका सिंबल है म्यू। इस तरीके से हम डालेंगे, प्रोनाउंसिएशन विल बी म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही एक क्वांटिटी है जो कि मेजर करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी की एक मीडियम डेंसर है कि रेयर है, उसके बारे में बताएगा। सो म्यू इसको हम बोलते हैं, दिस इज इट सिंबल, इसको RI भी लिख सकते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए भाई, इसको फटाफट से चीजों को नोट कर लीजिए, आगे चल करके मैं दोबारा से ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा। एक और चीज होती है कि आप फटाफट से इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपको रिवाइज करना है तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट देख करके पूरा लेक्चर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है और ये किस तरीके से हमें समझना है। अभी हमने ये भी डिस्कस नहीं किया कि लाइट किस तरीके से बेंड हो रही है, ये भी डिस्कस नहीं किया कि बेंड क्यों हो रही है। अभी सिर्फ हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में कैसे वर्क करता है वो भी आपको बताएंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। Refractive index is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in the medium। भाई म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो C क्या है, अभी मैंने बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया था। V विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक दो एग्जांपल लिख के देता हूं और उसके बाद मैं आपको यह भी बताता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना कैसे है। भाई यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को हम स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब कि हम इससे देखते हैं, हम इसको एक स्टैंडर्ड मान के, एक डेटा मान के, एक लाइन मान के चलते हैं कि इससे उसकी स्पीड ज्यादा है या कम। स्पीड ऑफ लाइट से क्या दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है उसकी स्पीड फास्ट है या स्लो, हमें कोई ना कोई रेफरेंस तो मानना पड़ेगा। हमने किसको मान लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड, और डेटम बोल सकते हैं इसको, या फिर समझ लीजिए इसको हमने रेफरेंसिंग पॉइंट मान लिया, रेफरेंस मान लिया। ठीक है, अच्छा, म्यू इक्वल्स टू C/V। अब सपोज कीजिए रे ऑफ लाइट गई फ्रॉम एयर टू ग्लास। सपोज कीजिए रे ऑफ लाइट गई फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब एयर के लिए वैल्यू क्या होती है, C, और मीडियम में आपको क्या V की वैल्यू पता है, बिल्कुल अभी मैंने बताया C की वैल्यू तो 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में इसकी स्पीड कितनी थी, 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, हमें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जांच पड़ताल करनी है, तो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई रे ऑफ लाइट कहां से कहां गई है, इट इज मूव्ड फ्रॉम एयर टू ग्लास। रे ऑफ लाइट गई है एयर से लेकर के ग्लास में, तो इसको लिखते कैसे हैं, जहां से गई उसको ऊपर, एयर से कहां पर गई, ग्लास में, उसको नीचे। एयर टू ग्लास, तो गई कहां से, एयर टू ग्लास, जहां से गई वो चीज ऊपर, जहां पर गई वो चीज नीचे। इसको बुक वाले इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और म्यू AG। तो जो जहां से गई वो पहले, जहां पर गई वो बाद में। अगली रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है, जहां से गई वो ऊपर, जहां पर गई वो नीचे। सो हम फर्स्ट वाली यूज करेंगे, लेकिन बुक वाले कोई भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स फॉलो डिफरेंट। तो हम ये करेंगे म्यू AG। तो एयर से ग्लास गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, C/V। एयर से गई तो एयर की स्पीड ऊपर, एयर से गई, एयर की स्पीड ऊपर, ग्लास में गई तो ग्लास की स्पीड नीचे। सो इट इज C/V।
भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के साथ कंपैरिजन करना है तो हम हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे कि रे ऑफ लाइट एयर से एंटर कर रही है, कहां पर, ग्लास में। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यहां पर मीडियम क्या था हमारे पास, ग्लास, तो यहां पर मैंने वेलोसिटी ऑफ ग्लास लिख ली। तो c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 पावर 8, इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 पावर 8, 10 पावर 8 के साथ ये चीज कैंसल, तो आ गया 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है 1.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू एज 1.5। अच्छा, अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू प्रोनाउंस दिस थिंग। दिस गिव्स अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं भाई, एयर जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमारा स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, तो ऑब्वियसली हम विद रिस्पेक्ट टू एयर देख रहे हैं ग्लास कितना ऑप्टिकली डेंस है या रेयर है, एयर के मुताबिक ये कितना ज्यादा डेंस है या रेयर है वो बात कर रहे हैं। यानी ये जो वैल्यू आई है 0.5, ये किसकी आई है, ग्लास की वैल्यू आई है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। ऑब्वियसली हम किसको स्टैंडर्ड मानते हैं, एयर को, तो हम एयर को ऊपर लिख देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ भाई, वैल्यू तो आ गई 1.5, इस चीज का मतलब क्या हुआ, आओ थोड़ा सा इस चीज का मतलब इसके अंदर जाते हैं। चलिए, यहां तक आपको प्रोसेस समझ आए, इसकी एक आधी और एग्जांपल लेंगे फिर और क्लियर हो जाएगा। आज सिर्फ आप अपना फोकस रखो कि हमने बेस इस चैप्टर का स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग ना हुआ, आज वाली बातें ही आपको पता ना लगी, तो आगे जाके जब ये चीजें कंबाइन होंगी तब आपको दिक्कत आनी शुरू होगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, 1.5। लिखते कैसे थे भाई इसको, म्यू इक्वल्स टू सी बाय वीजी। ऑब्वियसली एयर से ग्लास तक हमने क्या किया, सी, एयर की वेलोसिटी ऊपर लिख दी, ग्लास की वेलोसिटी नीचे लिख दी, ठीक है। चलो आइए, इसकी वैल्यू क्या है भाई 1.5, म्यू की जगह पे मैंने लिख दिया 1.5, नीचे लिखते हैं, म्यू की जगह लिख दिया 1.5, इट इज सी बाय वीजी, इट इज सी बाय वीजी। अब कर लीजिए इसको, वीजी इक्वल्स टू सी बाय 1.5, वीजी इक्वल्स टू सी बाय 1.5। क्या अब आपको कुछ अंदाजा लगा, क्या इस रिलेशन से आपको कुछ अंदाजा लगा, क्या लिख सकते हैं हम इस चीज को, अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is reduced or decreases 1.5 times the speed of light in air। भाई एयर से ग्लास में स्पीड 1.5 से डिवाइड हो गई, मतलब 1.9 डिक्रीज हो गई एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि एयर से ग्लास में जाते जाते स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, कहां जाकर, ग्लास में जाकर। मतलब कि ग्लास जो है यहां पर स्पीड डिक्रीज हो गई, और स्पीड का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, डेंसर मीडियम। स्पीड का कम हो जाना क्या कहलाता है, डेंसर मीडियम। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने हमें यह चीज बता दी कि वेदर अ मीडियम इज डेंसर और रेयरर। बिल्कुल, स्पीड कम हो गई इसका मतलब वो क्या है, डेंसर। लेकिन इसमें फायदा क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने आपको वैल्यू भी बता दी कि 1.5 टाइम्स जो स्पीड है वो कम हो जाएगी व्हाइल मूविंग इन ग्लास, ठीक है जी। सो ये डेंसर किसके विद रिस्पेक्ट है, इट इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब ग्लास हो गया डेंसर, एयर क्या हो जाएगी फिर, रेयरर मीडियम, ठीक है। अब क्या थोड़ा सा आपको फील आ चुका है, अब क्या आपको थोड़ा सा फील आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब क्या इतने से रिलेशन से
क्या इतने से रिलेशन से भी हमें कोई चीजें क्लियर हो रही थी? बिल्कुल भाई, अगर स्पीड कम हो गई, या आप ऐसे देखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो इट मींस स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। म्यू एंड वेलोसिटी इन अ मीडियम, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वो उतनी डिक्रीज होती रहेगी। यानी कि यहां पर म्यू की वैल्यू थी 1.5, तो स्पीड कुछ डिक्रीज हुई। अगर म्यू की वैल्यू हो जाए 2.4, मतलब स्पीड और कम हो जाएगी। विद इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उतनी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने का मतलब है ये वाला मीडियम इज वेरी डेंसर, ये वेरी डेंस मीडियम है, इससे भी ज्यादा डेंस। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बता देता है कि वेदर अ मीडियम इज डेंसर और नॉट, विद वैल्यू के साथ साथ हमें बता देता है कि 1.5 टाइम्स कम होगी, यहां पर 2.4 टाइम्स कम होगी, यही सेम प्रोसेस दोहराएंगे, 2.4 टाइम्स कम हो जाएगी। जो वैल्यू म्यू की होगी उतने टाइम्स मीडियम में जाकर के स्पीड ऑफ लाइट कम होती दिखेगी हमें एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये अब मेरे को लगता है आपको ये चीज की फीलिंग जो है वो आपके दिल तक पहुंच गई होगी कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना किस तरीके से है। दिस इज हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। अच्छा ठीक है, अब एक आधी चीजें मैं आपको और बता दूं। ये जो हमारे पास म्यू है जो एयर टू ग्लास, इसकी हमने वैल्यू लिखी थी C/VG, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे। यानी एयर की जो स्पीड है या जिस मीडियम से ये शुरू हुआ वो चीज ऊपर, जिस मीडियम में ये गया वो स्पीड नीचे। अच्छा, अब क्या अगर मैं सपोज करूं एयर और ग्लास की जगह मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं, मैं लिख दूं 1 to 2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो क्या इसके फॉर्मूला में मैं ये लिख सकता हूं V1/V2 लिख सकता हूं। ऊपर वाले की वेलोसिटी ऊपर, नीचे वाले की वेलोसिटी नीचे। ऊपर वाले की वेलोसिटी ऊपर थी, नीचे वाले की वेलोसिटी नीचे, तो यहां पर भी ऊपर वाले की वेलोसिटी ऊपर, नीचे वाले की वेलोसिटी नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये भी बन गया V1/V2। बेसिक फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, कई बार होता है एयर के विद रिस्पेक्ट नहीं पूछता, किसी और मीडियम के विद रिस्पेक्ट पूछ सकता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, क्या था? C/V। कब? जब वो एंटर करती है एयर से, जब एयर से स्टार्ट होकर के किसी भी मीडियम में जाते हैं। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एयर से स्टार्ट करके जब वो किसी मीडियम में जाता है तो एयर की वेलोसिटी ऊपर आ जाती है, मीडियम वाले की वेलोसिटी नीचे। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम लिख दिया। अच्छा, जब ये होगा, जब एयर से स्टार्ट करके किसी मीडियम में जाएगा, तो ये चीज आपको ये पता है कि कोई भी चीज की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी चीज की स्पीड इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। मींस C इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। C की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड से, इसके ऊपर कोई चीज अपनी स्पीड ले ही नहीं सकती। इस फॉर्मूले को दोबारा देखिए, C ऊपर वाली चीज मैक्सिमम ही रहेगी हमेशा, यानी न्यूमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर में तो जाके कम होगी, मीडियम में जब एंटर करेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अभी हमने देखा मीडियम में किसी और मीडियम में गए तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गई। लेकिन ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो क्या रहता है? हमेशा ज्यादा। अगर ऊपर वाला न्यूमिनेटर ज्यादा रहेगा यानी इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। भाई C/V न्यूमिनेटर बड़ा तो भले 3/2 हो, 5/4 हो, इन सभी की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या रहेगा? बड़ा, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर इस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो म्यू की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1। कब? जब एयर से स्टार्ट करके किसी मीडियम में जाता है, जब एयर से स्टार्ट करके किसी मीडियम में जाता है तब
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। नोट इट डाउन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1, लेकिन एक कंडीशन है, जब ये कहां से स्टार्ट करता है, एयर से। जब ये कहां से स्टार्ट करेगा, एयर से। ठीक है, इसको और जनरलाइज करते हैं, अगर इफ लाइट travels from rarer to denser medium, then only value of mu is greater than 1। और जनरलाइज कर दिया कि हमेशा अगर लाइट ट्रैवल करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तभी जो म्यू की वैल्यू है क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। तभी म्यू की वैल्यू क्या आएगी भाई, ग्रेटर देन 1। क्या समझ लगी ये चीज आपको, नहीं लगी? चलिए और डेप्थ में समझा देते हैं भाई ये वैल्यू। अब इस फार्मूला को छोड़ दीजिए, हमने इसके बेसिस पे आपको समझाया। आइए अब इसके बेसिस पे चलते हैं। सपोज वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो वेलोसिटी पहले की ऊपर वाले की, जो पहले मीडियम है उसकी वेलोसिटी ऊपर, नीचे वाले की वेलोसिटी नीचे। ये वैल्यू कब ग्रेटर देन 1 होगी, जब इन दोनों की रेशो ग्रेटर देन 1 होगी, बिल्कुल। यानी v1 ग्रेटर देन होनी चाहिए v2। स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे मीडियम में कम। कब होगा, जब ये मीडियम क्या होगा, रेयरर, उसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है, डेंसर में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये रिलेशन कब बनेगा, अब दोबारा सोचो, ये रिलेशन कब बनेगा, जब ये चीज होगी। ये कब होगा, जब कहां से कहां जा रहा होगा, 1 मीडियम से 2, यानी फर्स्ट मीडियम क्या होगा, रेयरर, फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए, रेयरर, सेकंड मीडियम क्या होना चाहिए, डेंसर। सिर्फ तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी क्या, हमेशा नहीं, सिर्फ तब जब ये कहां से जाएगा, रेयरर से लेकर के डेंसर मीडियम में। कहां पर, रेयरर से डेंसर मीडियम। अच्छा, अब और सोचते हैं, क्या कभी म्यू की वैल्यू लेस देन 1 आएगी? भाई जिनका दिमाग तो चल रहा है उन्होंने फटाफट से ये वाली चीज भी सोच ली होगी। जिन्होंने नहीं सोची, आइए बताते हैं। अब सोचिए कि रे ऑफ लाइट जा रही है 1 मीडियम से ही 2 मीडियम में, लेकिन 1 मीडियम इज डेंसर, 2 मीडियम इज रेयरर। अब डेंसर से रेयरर, ये मैंने बता दिया, डेंसर से रेयरर जा रही हैं, तो जा तो अभी भी 1 से 2 में रही हैं, तो लिख दिया v1 by v2, फर्स्ट की वेलोसिटी ऊपर, सेकंड की नीचे, जहां से जा रहा है ऊपर, जहां पर जा रहा है नीचे। अच्छा, अब v1 फर्स्ट मीडियम क्या है, डेंसर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेस, यानी कि v1 विल बी लेस देन v2। v1 जो है वो v2 से कम होगा। भाई v2 क्या है, रेयरर, तो रेयरर की वेलोसिटी ज्यादा, v1 क्या है, डेंसर की वेलोसिटी कम। अच्छा, अब देखिए न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर है डेंसर, तो लेस वेलोसिटी। डिनोमिनेटर क्या है, रेयरर, तो मोर वेलोसिटी। अब ऊपर वाली चीज कम हो गई, नीचे वाली चीज बढ़ गई, न्यूमिनेटर डिक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। भाई इसकी एग्जांपल ले लीजिए, 2/3, 1/2, सभी की वैल्यूज जो है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, उनकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1। ये लेस देन 1 कब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कहां से कहां जाएंगे, डेंसर से रेयरर। तो आपने जो चीज याद रखनी है और जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है वो यही है, क्या हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा? तो वहां लिखा होगा यस, नो, देयर इज अ कंडीशन और नन ऑफ दिस। तो आपने बोलना है देयर इज अ कंडीशन व्हेन द रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। जब वो सिर्फ रेयरर से डेंसर जाएगा तभी ये चीज जो है, ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने जो है इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक पार्ट जो है वो हमने डिस्कस किया कि रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये होगा। अभी तक हमने कोई भी रे डायग्राम नहीं बनाई, वो इसलिए क्योंकि उसको समझने से पहले हमें एक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझना है।
we'll have to discuss the cause of refraction. All right, so वो हम discuss करेंगे in the next video. This was all about the first introductory lecture of the refraction. इसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस की, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताया, थोड़ी सी नॉलेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी दी. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर विच डिफाइंस द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और भी डिटेल में जाकर के डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर.